धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांच अकाउंट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, ये ब्रांच अकाउंट का ही प्रॉब्लम है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं ब्रांच अकाउंट की ये प्रॉब्लम। पहले ध्यान से आप देखिए इसको, इसमें किस तरह से प्रॉब्लम लिखी हुई है। यहाँ लिखा है स्टॉक एट ब्रांच 1113। अगर 1 तारीख का है तो इसका मतलब ये ओपनिंग है। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है डेटर्स एट ब्रांच 1113, यह भी 1 तारीख का है तो यह भी ओपनिंग डेटर्स है। पेटी कैश यह भी 1 तारीख का है। फर्नीचर 1 तारीख को परचेज हुआ है 1000 रुपीज़ का। प्रीपेड इंश्योरेंस है 1 तारीख का 75 रुपीज़ का। सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट ब्रांच 1113, यह भी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कहा जाएगा। गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, क्रेडिट सेल, कैश फ्रॉम डेटर, कैश पेड बाय ब्रांच डेटर डायरेक्ट टू HO। इसके बाद यहाँ डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेज, रेंट, सैलरी, पेटी एक्सपेंसेज, इंश्योरेंस अप टू 31 मार्च 2014। इसमें हम जो बना रहे हैं 31 दिसंबर 2013 को, लेकिन यहाँ पर जो इंश्योरेंस पेड है वह 31/3/2014 तक, यानी 3 महीने फालतू है। गुड रिटर्न बाय ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, स्टॉक 31/12/2013 को, यानी ये क्लोजिंग स्टॉक है। पेटी एक्सपेंसेज बाय ब्रांच, ये फुटकर खर्च हुआ है जो ब्रांच वालों ने किया है 425 का। क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पर कहा गया है ब्रांच अकाउंट को प्रिपेयर करिए। इस प्रॉब्लम को देखने से पता चलता है कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दोनों स्टॉक मौजूद है। ओपनिंग डेटर्स परंतु क्लोजिंग डेटर्स कहीं नहीं मौजूद है। इसका मतलब है हमें सबसे पहले ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिससे हमें ब्रांच के क्लोजिंग डेटर्स का आसानी से पता लग सके, जिसका इस्तेमाल हम ब्रांच अकाउंट में करेंगे। ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट आना बहुत आवश्यक है। यदि आपको ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट अगर नहीं आता है तो आप उस फॉर्मेट को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उसको ज़रूर देखिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं ब्रांच डेटर्स अकाउंट कैसे बनाएंगे। ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम इसके फॉर्मेट में रकम को भरें। तो इसका फॉर्मेट बनता कैसे है? सबसे पहले यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी पुराना बैलेंस, यानी कि ओपनिंग डेटर्स यहाँ लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्रेडिट सेल्स लिखते हैं और इस तरफ क्रेडिट साइड में डेटर्स से जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, जो भी पैसा उससे मिला है, इधर डेटर्स बढ़ते हैं और इधर डेटर्स घटते हैं। जैसे डेटर्स जो होते उधार ग्राहक होते हैं जो उधार माल खरीदते हैं, पुराने ग्राहकों को यहाँ लिखेंगे, नए ग्राहकों को यहाँ लिखेंगे। जो ग्राहक पेमेंट करेंगे उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे कैश फ्रॉम डेटर्स के नाम से। उसके बाद कुछ डेटर्स को हम डिस्काउंट भी दे देते हैं, डिस्काउंट अलाउड लिखा जाएगा इसको। कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जो हमको माल वापस कर देते हैं, गुड्स रिटर्न
बाई डेटर्स। इसके बाद बाई कैश पेड डायरेक्टली टू HO यानी हेड ऑफिस को दिया गया डायरेक्ट पेमेंट जो कि डेटर्स सीधा देंगे। उसके बाद है बाई बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो माल तो खरीदते हैं लेकिन भुगतान नहीं देते, बल्कि वह पैसा डूब जाता है, व्यापारी को नहीं मिल पाता है, ब्रांच वालों को कोई पेमेंट नहीं मिलती है। कभी कभी ये जो गुड्स रिटर्न है इसकी कंडीशन इसी में गुड्स रिटर्न बाई डेटर्स टू HO हो जाता है। इसकी कंडीशन अलग से लिखनी पड़ती है, गुड्स रिटर्न बाई डेप्टर्स टू HO यानी हेड ऑफिस। अब देखो ये है फॉर्मेट जो कि हम यहाँ पर फॉर्मेट देख रहे हैं ब्रांच डेटर्स अकाउंट का। अब इस फॉर्मेट में यदि हम अमाउंट को क्वेश्चन में देख देख करके एक एक करके भरेंगे तो जाहिर है कि हमें क्लोजिंग डेटर्स का पता आसानी से लग जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्न में ओपनिंग डेटर्स यहाँ पर है 2000 का, इसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2000 के ओपनिंग डेटर्स। इसके बाद हमारा अगला है क्रेडिट सेल। अब इसको चेक करते रहे, जो जो इसमें से मैच करता हुआ मिलेगा उसको लिखेंगे, बाकी जो अननोन चीज़ें हैं वो निकल के आएंगी। तो अननोन में हमें क्लोजिंग डेटर्स का पता लगाना होगा। गुड्स एंड क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, जैसे कि हमने ओपनिंग डेटर्स यहाँ पर लिखा है 2000 का। इसके बाद दूसरा नंबर इधर क्रेडिट सेल का है, लेकिन हम यहाँ से देखेंगे, इस पर एक बार आप रीडिंग कर लीजिए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अगर इसको आप पूरी तरह रीडिंग कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें से वही वही आइटम आपके निगाह में पढ़ने पर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं पेटी कैश, फर्नीचर, प्रीपेड इंश्योरेंस, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, गुड्स सेंट टू ब्रांच, क्रेडिट सेल ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पर क्रेडिट सेल ड्यूरिंग द ईयर है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 20,000 का क्रेडिट सेल है। तो 20,000 यहाँ पर आप लिखेंगे क्रेडिट सेल के ठीक सामने 20,000 रुपये, ये हो चुका है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, कैश सेल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। यह डेटर से रिसीव्ड हुआ पैसा है जो कि हमारे फॉर्मेट में यहाँ है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स यहाँ आएगा 17,500 यानी 17,500 रुपये। और अगला पॉइंट देखेंगे, कैश पेड बाई ब्रांच डेटर्स डायरेक्ट टू HO 1000। हमने यहाँ पर लिखा है कैश पेड डायरेक्टली टू HO, यहाँ पे है 1,000 रुपये। हमने यहाँ पर पूरा फॉर्मेट का पैसा जो है लिख दिया है कि भाई यही यही अमाउंट आने चाहिए और इन्हीं हेडिंग से ये जानी जाएंगी। तो अगर इसमें से कोई मान लीजिए हेडिंग का अमाउंट नहीं भी मिला तो हम वहाँ डैश कर देंगे। इससे क्या होगा, ये फॉर्मेट आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। अब इस साइड में देखते हैं, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। यहाँ पर है कस्टमर या डेटर एक ही बात होता है, 50 रुपीज़ का है। यहाँ है डिस्काउंट अलाउड 50 रुपीज़ का, ये रहा। इसके बाद यहाँ पर कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेज, इनमें से कोई भी चीज़ इस अकाउंट में नहीं आता है। इसके बाद है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच का कोई मतलब नहीं है डेटर्स अकाउंट में, लेकिन गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स का मतलब है 1000 का। यहाँ पर लिखेंगे गुड्स रिटर्न, यहाँ पर देखेंगे गुड्स रिटर्न टू HO यहाँ पे है, यह अमाउंट यहाँ पर 1000 है, इसको यहाँ पे लिखा जाएगा। अच्छा, इसके बाद ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर और कोई रकम इस अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। हम इसका टोटल करेंगे, ये 22,000 है। 22,000 यहाँ लिखिए नीचे, 22,000 यानी 22,000 रुपये, और इधर भी 22,000 रुपये लिखे जाएंगे। इस 22,000 में से इसको घटाइए 17, 18, 19, 19,000
19,550 रुपये घटा दीजिए। यदि 19,550 घटाएंगे तो यहाँ पर बाई बैलेंस CD यानी क्लोजिंग डेटर्स निकल के आएगा। कितना आएगा? 2,450 रुपये। समझ सकते हैं इसको। 22,000 में से 19,550 चेक करते हैं। 22,000 माइनस 19,550 ये है 2,450 यानी 2,450। और इस प्रकार से यहाँ पर जो क्लोजिंग डेटर्स का आंसर है वो ये कहाँ पे है? यहाँ पे है। क्लोजिंग डेटर्स यानी 31 तारीख का क्लोजिंग डेटर्स का अब हमें पता चल गया है। अब हम बनाएंगे ब्रांच अकाउंट। अब इसको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। फॉर्मेट हम बना लेते हैं, फिर इस पर बनाएंगे ब्रांच। जैसे कि हम यहाँ पर अब देखेंगे ब्रांच अकाउंट, जो आगरा ब्रांच अकाउंट है, जिस शहर को मतलब माल भेजा जाता है उसी शहर के नाम से ही ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है। यदि शहर का नाम नहीं लिखा गया है तो सिर्फ ब्रांच अकाउंट का नाम लिखा जाएगा। तो इसका जो टिप्स की खास बात मैं बताता हूँ, टिप्स पर आप जो है ध्यान ज़्यादा दीजिए। आखिर वो टिप्स वाली जब मैं बात करता हूँ तो वह टिप्स आखिर है क्या? तो यहाँ पर जो टिप्स की खास जो हमारा मकसद है बताने का वो ये है कि आप डेबिट साइड को याद रखिए, क्रेडिट साइड इसका अपोजिट होगा। जैसे ओपनिंग पेटी कैश है तो आप इधर क्लोजिंग पेटी कैश लिखिए, क्लोजिंग पेटी कैश। इसके बाद यह है ओपनिंग डेटर, तो आप इधर लिखेंगे क्लोजिंग डेटर्स। इस तरह से अगर यहाँ ओपनिंग स्टॉक है डेबिट साइड में तो क्लोजिंग स्टॉक आप क्रेडिट साइड में अवश्य लिखिए। ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेज है तो इधर क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेज जरूर लिखा जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। गुड्स सेंट टू ब्रांच अगर इधर है तो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच यहाँ पर होगा, यानी इसका अपोजिट आपको याद रखना होगा। इस तरह से आप फॉर्मेट के जो टिप्स है उसको लिख सकते हैं। बाई कैश फॉर एक्सपेंसेज, तो अगर यहाँ पर कैश फॉर खर्चों के लिए पैसा दिया गया है तो पैसा आएगा, यहाँ पर कैश सेल से पैसा आएगा, यह कैश सेल लिखेंगे। और कैश फ्रॉम डेटर्स यानी कि जो हमारे ग्राहक हैं उनसे पैसा प्राप्त होगा। इसके बाद है इंश्योरेंस, ये खर्चा है। अगर किसी प्रकार की इनकम होती है तो लिखेंगे फिलहाल ब्रांच में कोई अदर इनकम नहीं होती है। गुड्स फ्रॉम अदर ब्रांच अगला है, इसका अपोजिट नहीं हो सकता है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है तो यहाँ पर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो जाएगा। तो इस प्रकार से फॉर्मेट आप देखेंगे तो जो डेबिट साइड का फॉर्मेट है वह क्रेडिट साइड में जब लिखा जाएगा तो बिल्कुल डेबिट का अपोजिट होगा। इससे आपको क्या करना है, आप डेबिट साइड के आइटम्स को याद कर लें तो आपको उसका अपोजिट कर देना है, तो क्रेडिट साइड के आइटम्स आसानी से पता लग जाएंगे। और अगर यहाँ पे ध्यान भी देना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन एक वर्ड में ज़्यादा होती है। गुड्स सेंट टू ब्रांच में यहाँ पर 3-4 नाम होता है। गुड्स सप्लाइड बाई HO टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स रिसीव्ड बाई ब्रांच। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच बाई HO यानी हेड ऑफिस, डायरेक्टली, ऐसे शब्द लिखे होते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे खास करके। अब हम इसी हेडिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको इसका सॉल्यूशन भी पूरा दिखाएंगे। पैसा हम भरेंगे, पहले डेबिट साइड का देखते हैं। डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, इस अमाउंट को पढ़ेंगे मतलब क्वेश्चन को, और उसी के अकॉर्डिंग पैसे भरेंगे। सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक, यानी 1 तारीख का स्टॉक है तो ये ओपनिंग स्टॉक है। आप देखेंगे ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर है तो आप यहाँ पर भरिए 5,000 रुपीज़, उसी में देखते जाइए और भरते जाइए। इसके बाद ओपनिंग डेटर्स है 2,000 रुपये यानी 2,000, ये डेटर्स के सामने भरिए। ओपनिंग पेटी कैश 250 रुपये है, इसको यहाँ भरिए। फर्नीचर दिया हुआ है 1,000 का, तो नीचे यहाँ पर डेप्रीसिएशन बोला गया है। फर्नीचर पर ध्यान से देखेंगे
तो यहाँ 10% डेप्रीसिएशन बोला गया है कि डेप्रीसिएशन पे आप 10% डेप्रीसिएशन पर एनम लगाइए। तो अगर फर्नीचर 1000 का यहाँ पे दिया है तो इसका डेप्रीसिएशन 1000 रुपये होगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, एक जगह यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पर 1000 का 10% 100 होगा। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रीपेड इंश्योरेंस 1 तारीख का लिखा है, यानी ये ओपनिंग है। अगर ओपनिंग है तो यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेज हमने कहीं लिखा है तो वह हम ओपनिंग का और क्लोजिंग का ध्यान देंगे कहाँ लिखना है। ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेज ये रहा, और इसका जो अमाउंट है यहाँ पर आप देखेंगे तो ओपनिंग प्रीपेड का 75 रुपीज़ है, यह यहाँ पर लिखा जाएगा। मैं एक एक अमाउंट आपको दिखा रहा हूँ जिससे ब्रांच अकाउंट को बनाते समय कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। सैलरी आउटस्टैंडिंग 1 तारीख लिखा हुआ है, तो हमने कहा था 1 तारीख का ओपनिंग होता है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ पे है, आउटस्टैंडिंग का 50 रुपये यहाँ लिखा जाएगा। इसी को देखते चलिए और बनाते चलेंगे। प्रीपेड के बाद सैलरी हो गया। गुड सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पर लिखा है 40,000 का। गुड सेंड टू ब्रांच ये रहा, इसको 40,000 का लिखिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ क्रेडिट सेल इसमें नहीं आता, फॉर्मेट में क्रेडिट सेल नहीं है। कैश सेल फॉर्मेट में है 65,000 का, हालांकि वहाँ पर घोंच पहुँचता हो रहा है लेकिन वो 65,000 है। इसके बाद है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, इसको भी देखेंगे तो फॉर्मेट में यहाँ लिखा है, कहाँ गया, कैश फ्रॉम डेटर्स ये लिखा गया है, इसको यहाँ लिखेंगे 17,500। और आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेट को देखिए और अमाउंट को देखते चलिए। इसके बाद है कैश पेड बाय ब्रांच डेटर्स डायरेक्ट टू HO 1000, यह बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हर सवाल में ये नहीं होता है। इसको कैश फ्रॉम डेटर्स डायरेक्ट टू HO, हालांकि यहाँ पर कैश फ्रॉम डेटर्स है, लेकिन कभी कभी ये डेटर्स जो कैश फ्रॉम डेटर्स है, यह डेटर्स पेमेंट सीधा ब्रांच को करेगा, लेकिन जब डेटर्स डायरेक्ट पेमेंट HO यानी हेड ऑफिस को करते हैं तो हम उसको भी क्रेडिट साइड में लिखते हैं, कैश पेड टू HO डायरेक्टली। यह वर्ड याद रखेंगे, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। बाय डेटर्स यह वर्ड लिखा होता है इसमें, और इस वर्ड का पूरा खास ध्यान रखेंगे, और ये 1000 अमाउंट है। इसके बाद आगे बढ़ने पर हमें पता चलता है डिस्काउंट यह इसका हिस्सा नहीं है ब्रांच अकाउंट का, ये खर्चे हैं, रेंट, सैलरी, पेटी कैश, इन सबको देखेंगे। रेंट 1000, 1200, 500 और इंश्योरेंस 31/3/2014। इसका मतलब है हम 31/12/2013 तक बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 31 दिसंबर को मैटर क्लोज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 महीने एक्स्ट्रा चला गया, यानी 300 का 3/12 अगर हम काट देते हैं तो ध्यान से देखेंगे, 300 इंटू 3/12 करेंगे तो 75 रुपये आएगा। इसका मतलब 75 रुपये इसमें फालतू है, तो हम 300 रुपये में से 75 रुपीज़ माइनस कर देंगे, तो हम 225 रुपये ही इंश्योरेंस लिखेंगे। अब इन तमाम खर्चों को यहाँ पर लिख देते हैं। रेंट 1000 का है, यहाँ पर हमने सबका नाम लिखा हुआ है खर्चों का, ध्यान से देखेंगे तो रेंट 1000 लिखिए। सैलरी 1200 यानी 1200, पेटी एक्सपेंसेज 500 रुपये और इंश्योरेंस 225 रुपये, 225 का। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 500 रुपीज़, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, यहाँ लिखे गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच फॉर्मेट में 500 रुपये। और आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे गुड्स रिटर्न बाय डेटर, ये इसमें नहीं आता है। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 2500 का, तो यहाँ पर लिखा गया क्लोजिंग स्टॉक ये रहा, इसको आप लिखेंगे 2500 यानी 2500। इसके बाद पेटी एक्सपेंसेज बाई ब्रांच 425 रुपये लिखा है, इसका मतलब है 425 रुपये का ब्रांच वालों ने टोटल खर्च कर दिया है। यहाँ पर हमें हिसाब लगाना ज़रूरी है कि आखिर ब्रांच में कितना पैसा आया। ब्रांच में 250 रुपये पुराने पेटी कैश के हैं जो कि ओपनिंग है,
इसके बाद 500 रुपये यहाँ पर पेटी कैश के और दिए गए हैं हेड ऑफिस के द्वारा। तो इस प्रकार से 500 और दिया गया तो ब्रांच में 750 रुपये आए। लेकिन इसमें से 425 रुपये बता रहे हैं खर्च हो गया है। तो अब जो पेटी कैश का पैसा है वो 325 रुपये यानी 325 रुपीज़ बचेगा। तो जब हम यहाँ क्लोजिंग पेटी कैश लिखेंगे तो 325 रुपीज़ लिखेंगे। और क्लोजिंग डेटर्स जो हमने डेटर्स अकाउंट बनाया था इसमें आप देखेंगे 2450 का क्लोजिंग डेटर्स है, उनको यहाँ पे लिखेंगे। और इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट बिल्कुल रेडी है। अब हम इसका सॉल्यूशन यानी इसका आंसर निकालना शुरू करते हैं। आपके सामने आप देखेंगे इसका क्रेडिट साइड का हम टोटल करेंगे 325 प्लस 2450 प्लस 2500 प्लस 500 प्लस 65,000 प्लस 17,500 और प्लस 50 प्लस 1000। तो इसका टोटल 89,325 यानी 89,325। हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। अभी चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही हुआ या नहीं। ये तो क्रेडिट साइड का है। अब डेबिट साइड का टोटल हम इसमें से घटाएंगे। तो अब माइनस करते चलते हैं एक एक करके, इनको घटाना है हमको। और यहाँ घटाएंगे कैलकुलेटर पर। -250 -2000 -5000 -75 -40,000 -1000 1200 ये यानी 2200 रुपये। फिर घटाएंगे 5 2 7 1 825 रुपये। यहाँ आप देखेंगे 38,975 यानी कि 38,975 घटाने पे हमारा आंसर आया। नेट प्रॉफिट है ये। यहाँ लिखेंगे। बैलेंसिंग करने के बाद अब इसका जब टोटल लिखेंगे तो जो टोटल सबसे ज़्यादा था यानी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था 89,325, इसको इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे। और हमने डेबिट साइड को घटाया था तो हमें जो नेट प्रॉफिट मिला था वो मिला था 38,975। जी हाँ, यही हमारा आंसर है। और अब इसको हम मैच करते हैं बुक से। अब बुक से मैच करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये रहा 38,975। इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए। केजी पब्लिकेशन की बुक है